हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि आपके टेट आर्ट्स, टेट मेडिकल, टेट नॉन मेडिकल, टेट जेबीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जैसे कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन है, टीजीटी मेडिकल कमीशन है, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन है, जेबीटी कमीशन है, उससे रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आई वांट टू गिव यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस, कोचिंग क्लासेस, डाउनलोड लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर and call us on this number 8894592402। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संभवतः probably a person is more influenced by differences in personality than differences ability whose statement। ये कथन किसका है कि व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय, किसकी योग्यताओं, व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ये कथन किसका है? Probably a person is more influenced by differences in personality than differences ability whose statement। तो ये स्टेटमेंट किसका है, किसकी है, कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर रहेगा टाइलर। क्या राइट आंसर है इसका? टाइलर। किसका कथन है ये? टाइलर का कथन है। टाइलर ने क्या बताया है कि शरीर के रूप में रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, you work hard during your teaching in your class, yet there is a lot of academic variation in your class, what could be the reason for this। मतलब है इसका कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? if you work hard during your teaching in your class, yet there is a lot of academic variation in your class, what could be the reason for this। तो इसका राइट आंसर रहेगा, क्या राइट आंसर रहेगा? भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। क्या मतलब है इसका? क्या कारण है? इसका कारण मैंने आपको बताया कि भिन्न भिन्न छात्रों के व्यक्तिक गुण अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। तो इसका व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है, इसका राइट आंसर रहेगा वातावरण, वंशानुक्रम और आयु। ठीक है। तो ये कारण इसका रहेगा। ठीक है। 3 कारण मैंने इसके बताए आपको, कौन कौन से? वातावरण, वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट, इनहेरिटेंस एंड एज। ठीक है। तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है, जैसे वंशानुक्रम मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है। जैसे कि गर्भाधान के समय ही वंशागत जो विभिन्नताएं हैं बच्चे में प्रवेश हो जाती हैं, और इन विशेषताओं में आधी मां के वंश से तथा आदि पिता के वंश से प्राप्त होती हैं। जैसे कि कुछ प्रकार के जो गुण हैं वो कहाँ से आते हैं? जैसे कि जैसे दादा दादी है, ठीक है, कुछ परदादा परदादी होती हैं, परनाना परनानी, इस तरह से जो है हमें मिलते हैं। ठीक है। और जैसे कि बात करें
रंग की, तो ये बालक को माँ बाप से मिलते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट जो है, वातावरण जो है, इसमें वंशानुक्रम के बाद जो है बालक पर वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बालक जैसे वातावरण में क्या होता है, पलता है, ठीक है, और इसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। तो जैसे कि दो जुड़वा बच्चे हैं मान लो, तो उनमें से अगर एक का पालन पोषण झुग्गी झोपड़ी में हो और दूसरे का अमीर घराने में, मतलब अमीर घर में, रिच फैमिली में हो, तो व्यक्तित्व में जमीन आसमान का ही होगा, काफी ज्यादा अंतर पाया जाएगा दोनों में जो उनका बिहेव होगा। ठीक है, तो अलग अलग वातावरण में रहे हैं इसलिए उनके बिहेव में भी अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि काफी वातावरण जो है काफी प्रभाव डालते हैं, किस किस तरह के, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि माना जाता है कि ठंडे और ठंडे वातावरण में जो रहते हैं या रहने वाले जो होते हैं हष्ट पुष्ट मेहनती तक गोरे रंग के माने जाते हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, जबकि गर्म वातावरण की हम बात करें तो उसमें लोग जो है जैसे कि ठिगने, ठीक है, आलसी तथा काले रंग के होते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंसेस हैं इसमें। ठीक है, और आयु जो है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता है। तो ये डिफरेंस है इसके, तीन मैंने आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज मेड बाय, मतलब व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले किसने प्रयत्न किया था? राइट आंसर है गाल्टन। क्या है राइट आंसर? गाल्टन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, which individual differences are found in children of higher social status families as compared to children of lower families? मतलब है कि सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जैसे कि किस तरह का, जैसे शारीरिक विकास का होना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यवहार, ये जो है इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग ऑफ लर्नर इज, मतलब है किसी अधिगम कर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिक कारण क्या है? तो इसका कारण है, एक तो है भाषा जो लैंग्वेज है, नेक्स्ट है लिंग और समुदाय। तो ये जो है इसके कारण है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, एनवायरमेंट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस एज इज द स्टेटमेंट, मतलब है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो ये कथन है रॉस का। किसका कथन है? रॉस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेन बेसिस ऑफ लर्निंग द लर्नर इज, द मेन बेसिस ऑफ लर्निंग द लर्नर इज, क्वेश्चन इसका जो मतलब है, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा परिपक्वता। क्या है राइट आंसर? परिपक्वता इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब है किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुणात्मक प्रतिरूप। क्या राइट आंसर है? गुणात्मक प्रतिरूप इसका सही उत्तर रहेगा, जिसे बोलेंगे क्वालिटेटिव पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन वॉज द मॉन्टेसरी सिस्टम डेवलप्ड, मतलब है मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? तो इसमें राइट आंसर आएगा किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए
किया गया था फॉर मेंटली चैलेंज्ड एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इस तरह से हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है यूट्यूब पे लगातार आ रही है। अगर आप हमारे क्वेश्चन सीरीज या यूट्यूब पे क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।